गाइस, हमारे इस नए ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ जुड़ गए हैं आज सुचित सर, जो आप सभी को मोटिवेट करेंगे और जो आप सभी को कोई प्रॉब्लम होती है उन सब से निपटारा करने के लिए। जो धन्यवाद। दिक्कत है आजकल तो सब कहते हैं कौन खुशी है कौन दुख है। ये भी समस्या है ना कि आज जीवन में कौन खुश है कौन नहीं खुशी है। तो लेकिन सभी एक प्रकार से ऐसे सोचते हैं कि सभी दुखी है। हाँ, सबका अपना अपना है ठीक। लेकिन मैं एक ही चीज़ जानता हूँ जो मेरे लिए समझ में है। जिस दिन व्यक्ति समझेगा कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। सारी लड़ाई प्राप्त और पर्याप्त के बीच चल रही है। जिसको प्राप्त है उसको लग गया कि पर्याप्त है, वो संतुष्ट है। और जिसको लगता है कि प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं है, तो फिर लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, परेशानियाँ चलती रहती हैं। तो हमको समझना पड़ेगा जो प्राप्त है पर्याप्त, जो प्राप्त है वो पर्याप्त हो चुका है, तो आदमी का खुशहाली ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। जैसे समझे कैसे, जैसे कोई साइकिल से जा रहा है, कोई दो पहिए से जा रहा है। तो आपके मन में कल्पना होती है कि काश मेरे पास भी दो पहिया आ जाए। जब आप दो पहिया पे आते हो तो किसी चार पहिया को देखते हो छोटी कार पे, तो उनको लगता है कि हम भी चार पहिया पे आ जाएं। जब आप अपनी छोटी चार पहिया पे आ गए तो आपको लगता है बड़ी चार पहिया पे आ जाएं। फिर जब बड़ी चार पहिया पे होते हैं तो जब कोई प्राइवेट जेट लगता है कि आपकी इच्छाएं अनंत है, फिर वो ख़त्म ही नहीं होती हैं और इच्छाएं ही जो हैं वो दुख का कारण हो जाती हैं। तो हम ये नहीं करें कि पैसा नहीं ज़रूरी है या ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, पैसे से ही सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन केवल उसके पीछे पागल होना, उसी में अपना सब कुछ दे देना, ये बेवकूफ़ी है। पैसा उतना ही कमाइए जिससे आपका खर्चा अच्छा चले, कुछ इन्वेस्टमेंट आप करने लायक रहें, कुछ बचा के भी रखिए, लेकिन आप खुश रहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है अभय कि जो मैं मिडिल क्लास वाले जो हम लोग हैं, इनमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, इनमें समस्या होती है कि देखो तीन वर्ग हैं, एक मिडिल क्लास है, एक लोअर क्लास है, एक अपर क्लास है, ऊंचाई वाला। जो ऊपर वाला क्लास वाला होता है वो बेस्ट है, वो तो उसके पास ऑलरेडी पैसा है, उसको कोई दिक्कत नहीं। जो निचले वर्ग वाला है वो भी बहुत खुश है, क्यों? क्योंकि वो आज 500 रुपया कमाता है तो खा के सो जाएगा, फिर अगले दिन कमाएगा। सबसे वाली दिक्कत है फ्यूचर, मतलब मिडिल क्लास वालों की, हम लोग वालों की। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना अपना फ्यूचर के चक्कर में वर्तमान खराब करके बैठते हैं। यही जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आपने उसको रसगुल्ला दिया, मिठाई दी, बिस्किट दिया, तो आप बचा के फ्रिज में रख देते हो कि कल कोई आएगा तो हम फिर मेहमान को देंगे, समझ रहे हैं? हाँ सर। तो ये मतलब हम ना हमेशा फ्यूचर के चक्कर में अपना आज जो है वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। ये मिडिल क्लास की सबसे बड़ी कमजोरी है, जो परेशानी का कारण है। वो ना फ्यूचर लेके बहुत चलता है। बात क्या रहता है ना सर, माहौल ऐसा रहता है कि कैसे समझे या कैसे इसको सुधारे, सुधारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो देखो एक चीज़ और बता दूँ, मैं एक चीज़ ये बता दूँ कि वो सब ठीक है कि होता क्या है। सबसे पहले हमें ना आपस में खुश होना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है, हम लोग समाज को लेकर बहुत चलते हैं। अभी आपके दुख दर्द में समाज 1% भी आपका मदद करने नहीं आएगा। आप जाइए कभी कोई मुसीबत पड़ी, कोई समाज नहीं आएगा। हम लोग समाज को लेकर चलते हैं। समाज का जो थोथी मतलब ना झूठी मानसिकता है उसको लेकर चलना, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। अरे समाज जब आपके मुसीबत में नहीं आता है तो आप इतना समाज के बारे में क्यों सोचते हैं? कोई किसी का सगा नहीं है, ठीक है, सबको ऊपर जाना है। मेरा कहने मतलब है कि जो भी चीज़ है वर्तमान में जिए। शरीर एक ही बार मिलती है, दोबारा ना मिले, भाई किस हिसाब से कर्म है। तो जब एक ही बार मिले तो उसको एंजॉय करो। सबसे पहले ना हर काम ना खुश होकर करो, खुशी के लिए कोई काम मत करो। यहाँ हम लोग हाँ दिक्कत सर, ये दिक्कत ये हम लोग ना हम लोग खुशी के लिए काम करते हैं। जैसे कोई आपको कुछ जॉब करनी है, खुशी के लिए काम कर रहे हैं। अरे बच्चा देखो, हमसे तो कोई पूछता है भैया सर बर्तन बहुत अच्छा धुलते हैं, तो मुझे लगता है मेरा कैरियर बर्तन धुलने में भी अच्छा है। फिर जब मैं कपड़ा धुलता हूँ मुझे लगता है कि मेरा कैरियर कपड़े में ही बहुत अच्छा है। फिर जब मैं खाना बनाता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा कैरियर भोजन में ही है। जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे लगता है मैं बेस्ट टीचर हूँ। जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है मैं बेस्ट स्टूडेंट हूँ। मतलब मैं हर काम खुश होकर करता हूँ, खुशी के लिए कोई नहीं काम करता। जिस दिन अब है आप लोग खुश होकर काम करना सीख जाएंगे तो आपको हर काम में मन लगेगा। और जिस दिन हर काम में मन लगेगा उस दिन आपको सफलता आपको द्वार पे खड़ी रहेगी और सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। काम खुशी के लिए नहीं, काम खुश होकर करना हम लोगों को पड़ेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, आप कॉफ़ी पी लीजिए। यही सब है कि आज का जो जनरेशन है वो सब पाना चाहता है। वो मतलब सोचता है कि हम थोड़ा सा सामाजिक भी बना लें, लोग उस परिचय बहुत अच्छा हो जाए और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी रहें। हाँ सर, ठीक है, और पढ़ाई भी कर लें। सारी चीज़ें तो असंभव है एक साथ, वो तो है। सारी चीज़ों का एक संभव एक साथ बहुत मुश्किल है। इसीलिए थोड़ा कहता हूँ कि आप अभी पढ़ने की उम्र है तो पढ़िए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होता है कि हम लोग लक्ष्य, जैसे कोई जैसे SSGD का फॉर्म आया तुम्हारा, जी सर, तो हम लोग सोचते कई अटेम्प्ट है या किसी भी नौकरी में, जब आप एक बार असफल हो गए दोबारा उसको सोच के जाइए कि इस बार मुझे आखिरी बार देना है। अगर आपको एक बार फेल हो तो दोबारा नहीं देना है, दूसरे रास्ते पकड़ने हैं।
तब आप मन लगा के पढ़ेंगे। अब आपने सोच लिया अटेम्प्ट है इस बार नहीं, अगली बार सही, अगली बार सही, इसकी यही वजह से अटेम्प्ट जो अगली बार वाला रहता है, इसी की वजह से जो आता है वही नहीं निकल पाता। ये प्रॉब्लम रहता है, चलो अगली बार हो जाएगा, और यही 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे चलता रहता है, होता नहीं, क्योंकि हम लोग को चांस मिलता रहता है। यही दिक्कत है ना, यही दिक्कत है कि थोड़ा सा कि हमको जो है एकदम आखिरी मान लेना है कि अगर मान लिया हाँ आपकी बार नहीं देना, चाहे पास हो चाहे फेल हो, निश्चित तौर पे असफल नहीं होंगे, सफल हो जाएंगे, अच्छा रिजल्ट निकलेगा। आपको ये करना पड़ेगा, और दूसरी किताबों से बहुत बहुत किताबें पढ़नी पड़ेंगी। किताब जब तक नहीं पढ़ेंगे सफलता का मिलना बहुत मुश्किल है। मोबाइल की लत छोड़ें, मोबाइल से पढ़िए, जरूरी नहीं है कि नहीं पढ़िए, लेकिन जब तक किताब से काम चल रहा है, जब किताब से ना समझना थोड़ा बहुत, तब मोबाइल पे रखिए। और मोबाइल जब भी पढ़ते हो ध्यान रखिए कि जब भी आप पढ़िए मोबाइल आसपास आपके ना हो। आप थोड़ी देर पढ़ रहे हैं, फिर थोड़ा सा सोशल मीडिया देख रहे हैं, फिर थोड़ी देर पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम युवाओं में निकल रही है। अब वो फिर अच्छा सीख नहीं पाते हैं। तो मोबाइल 2-3-4 घंटे रखिए, 2-4 दिन रखेंगे, फिर वो आदत बन जाएगी, फिर आपका मोबाइल लेने का मन नहीं करेगा। इस चीज़ का बहुत ज़रूरी है। सफलता के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सुबह योग करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, दिनचर्या मेन चीज़ सुधारिए। यही है, आपसे यही पूछने हम लोग का और था कि जैसे अब हम लोग का सुबह का टाइम जो हो जाता है, जैसे रात को अगर लेट तक पढ़ लेते हैं तो उसके बाद सुबह लेट उठते हैं, एक बार सुबह लेट उठ जाते हैं तो सारा दिन लेट, ऐसा लगता है जैसे पीछे ही जा देखो रहे हैं। मेरी बात बता लो, बहुत बच्चे कहते हैं हाँ रात में पढ़ना अच्छा होता है। देखो रात में पढ़ने वाली, रात में तो आपने पढ़ाई अच्छी की, लेकिन सुबह जब उठेंगे तो आपकी सेहत, देखो सब कुछ सेहत से जुड़ा हुआ है। जब आपका सेहत अच्छा होगा तो पढ़ने में भी मन लगेगा, चीज़ें याद होंगी। समझ में आया? तो आप कोशिश करिए कि 12 बजे तक सो जाइए। ठीक है, 12 बजे तक सो जाइए, सुबह 5 बजे उठ जाइए, 1 घंटे आप योगा करिए और भी ध्यान करिए, नहा धो लीजिए। उसके बाद जो है लगातार कोचिंग हो, पढ़ाई हो भाई। तब अगर इस रूटीन से चलेंगे तो भी पढ़ाई अच्छी होगी, पढ़ाई के साथ साथ आपका सेहत अच्छा रहेगा। ये महत्वपूर्ण है। रात में पढ़ने से क्या होगा कि पढ़ तो आप अच्छा, लेकिन आपका सेहत डाउन होता जा रहा है। फिर धीरे जब सेहत डाउन हो जाएगा तो आपको चीज़ें याद नहीं होंगी, आप भूलते जाओगे, आपके बॉडी पे प्रभाव पड़ेगा, बहुत कुछ दिक्कतें आने लगेंगी। तो इसलिए मेरे प्यारे जितने भी साथी सुन रहे हैं वो हमेशा सुबह उठें, अर्ली मॉर्निंग, योग करें। योग बहुत ज़रूरी है। ध्यान करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से क्या होगा, उनका जो पढ़ने में मन लगेगा, चीज़ें याद होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें सुबह उठने से फ़ायदे होते हैं। और सर ये प्रॉब्लम और है जो बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है, लेकिन हमेशा हर चीज़ में बड़ा हो जाता है। जैसे हम लोग के एज जो होता है, अगर घर वाले कुछ समझा रहे हैं, बड़े कुछ समझा रहे हैं, तो उनकी बातें अच्छी नहीं लगती। देखो होता क्या ना, बहुत बेसिक चीज़ है। जैसे आप कोई बाइक तेज चला रहा हो, आप कहिए भैया धीरे चलाओ, वो धीरे नहीं चलाएगा। जब टूट टाट जाएगा तो अपने आप वो धीरे हो जाएगा। तो कभी कभी ना हमें प्रैक्टिकल समझ में आती है। यस सर। कारण क्या है कि हमें जब किसी की बात खराब लगने लगे, समझ लो कि हम पतन की ओर जा रहे हैं। ये पतन की शुरुआत भी होती है। ये सोचिए अगर आपको कोई समझा रहा है तो वह आपसे एक्सपीरियंस है, आपसे ज़्यादा अनुभवी है, अब उसने आपसे ज़्यादा दुनिया देखी हुई है। वो दुनिया को देखते हुए आपको समझा रहा है कि अगर अभी समझ गए तो चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। समझ में आया? अगर बच्चा समझ गया तो ठीक है। जब भी आप कुछ करिए तो आप अपने घर को हालात देखिए, किस हालात से आप आए हैं, कहाँ से आए हैं, आपके नौकरी पाने से क्या घर में फ़ायदा हो सकता है, कितनी चीज़ें फ़ायदा। देखो कोई भी नौकरी अपने लिए नहीं पाता है, वो नौकरी पाता है अपने परिवार के लिए। उसके परिवार के रास्ते खुल जाते हैं। ठीक है, एक समाज में भी एक सम्मान दिलाता है नौकरी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक, तो ये सब सारी चीज़ें बहुत वो कर देती हैं। बस सर यही सब ऐसी प्रॉब्लम है। जैसे हम ही लोग रहते हैं, कभी कभी घर वालों का, मम्मी पापा का बात कभी कभी अच्छा नहीं लगता, नहीं। फिर बाद में समझ में आ जाता है। हाँ, मम्मी पापा देखो भगवान है, मैं बात कर रहा हूँ कि वो भगवान है। उनकी बात अगर तुम नहीं माने तो समझ लो कि तुम नरक में ही जाओगे। कारण क्या है कि वो देखो हमको जन्म दिए हैं। जी सर। इस दुनिया में 3 ही लोग हैं जो आपके सबसे सगे हैं, एक माता पिता और तीसरा गुरु। इसके अलावा चौथा आपका कोई नहीं सगा है। यस सर। 3 अगर कहते हैं तो बहुत अच्छी बात करते हैं। उनके बाद जिस दिन मानना सीख जाएंगे। लेकिन राम भगवान सोचिए, राम ही थे, एक बार उनके पिताजी ने कहा वनवास जाना है तो सारा राजपाट छोड़ के वनवास चले गए। समझ में आया? ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं माता पिता के लिए, गुरु को, मतलब उनकी बात। कोई भी बड़ा आपको समझाता है तो आपको समझना चाहिए अगर आप कुछ बनने के लिए आए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो अब है चूँकि मुझसे बहुत कुछ सीखते रहते हैं और अच्छा भी लगता है आप लोग को मेरी बातें सुनना। आज उन्होंने कहा संडे को सर आप जरूर खाली होइएगा, हमने कहा जरूर आपके लिए तो हम खाली हैं। बीच में अभी एक दिन सर से हम बात कर रहे थे तो हमको ऐसा लगा कि सर से भी हम पूछे सर हमारे यूट्यूब चैनल है तो उसको शुरुआत क्या करें, कुछ समझ नहीं आया ना चैनल का नाम। सर बोले हम चैनल का नाम भी बताएंगे। हमने सर से बोला सर आप बात इतना अच्छा करते हैं, जैसे हमको बहुत अच्छा लगता है, हमारे जैसे बहुत स्टूडेंट हमारे दोस्त हैं जिनको प्रॉब्लम होता है, या कोई ऐसा रहे कि जो अपने फीलिंग को समझा सके, जिससे हम लोग थोड़ा सेटल हो सके, पढ़ाई लिखाई में मन लगे,
तो सर हैं, सर से हम बात करते हैं तो हमको समझा देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि अभी हम समझ के जाएँ, रूम में जाने के बाद फिर से वही नहीं समझ में आता है, सर इसी हिसाब से समझाते हैं। इसलिए हमने भी सोचा कि देखो एक बात और है कि अगर दिक्कत हम लोग के साथ क्या है, दिक्कत एक जैसे हमारे सामने जो परेशानी आती है, लगता है मैं ही क्यों दुखी हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो हाँ रहा है। सर। देखो आप अभी समाज में लोग ना, आपसे भी बुरी स्थिति में लोग हैं, हाँ ठीक है। ये सोचो कि हमसे भी बुरी स्थिति में जिनके पास रूम तक नहीं है, जी सर। खाने तक के पैसे नहीं, लेकिन वो उनकी लगन और मेहनत के आगे वो सब फेल है। कहावत नहीं है कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, अब जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो जो मूर्ति होती है ना, उसको भी तराशा जाता है, तब जाके उसकी पूजा की जाती है। सामान्य पत्थर को हम नहीं पूजते हैं। नहीं सर। तो समझिए इतना संघर्ष है। संघर्ष जब ना हो ना तो फिर ज़िंदगी का मज़ा ही क्या। जब कोई चीज़ आप आसानी से पा जाएंगे ना, फिर आप उसका वैल्यू नहीं करेंगे। मीन ये ये सर, ये सही बात तो है। आसानी से कोई चीज़ मिल जाएगी, उसका वैल्यू खत्म हो जाता है। तो अच्छी बात है अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, इसका मतलब आपको ईश्वर ने बहुत मजबूत बनाया हुआ है। जी सर। सबको संघर्ष करने का मौका नहीं देता है, जो मजबूत होते हैं उन्हीं को संघर्ष करने का मौका देता है। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो समझिए कि आपको ईश्वर ने बड़ा मजबूत बनाया हुआ है। पॉजिटिव विचार रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमेशा एक ही ज़िंदगी मिली है, खाइए पीजिए, बाहरी टेंशन इधर उधर के मत लीजिए, ठीक है। फालतू का टेंशन कम कम सोचोगे, कम दिमाग चलेगा। एक बुद्धि दौड़ाइए, 10 बुद्धि चलाएंगे तो बेकार रहेंगे। एक बुद्धि चलाइए, जो भी करना चाह रहे हो, जिस भी फील्ड में हो, रिजल्ट मिलेगा 1 साल 2 साल में हमेशा मिल जाएगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक। जी थैंक यू, धन्यवाद। और ऐसे ही सर से बातें करते रहेंगे, वो आपको अच्छी अच्छी बातों को हम लोग पहुंचाते रहेंगे। बस आप चैनल से जुड़े रहिए, और सर जो बात कह रहे हैं उन बातों को ध्यान दीजिए, क्योंकि हम ध्यान दे रहे हैं तभी। अभी हम बहुत कंफ्यूज रहते थे क्या करें। सर बोले पढ़ाई करते रहो, अभी जो तुम यूट्यूब पे चैनल बना के करना चाहते हो इसमें मैं मदद करूँगा। सर हमारी मदद कर रहे हैं, हम पढ़ भी रहे हैं, तो आप लोग का भी ऐसा साथ रहेगा तो आगे बढ़ते रहेंगे, और आप लोग भी बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।